क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका गलत चिंतन है, जो आपकी मिथ्या दृष्टि है, जो आपका मिथ्या दर्शन है और जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम सकारात्मकता में बदलते हैं, राइट बिलीफ में बदलते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं और आपको सही पुरुषार्थ करने का रास्ता बताते हैं। ये हम क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो। जब एक अच्छा इंसान बनता है तो उससे परिवार अच्छा बनता है, समाज अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है और अल्टीमेटली राष्ट्र और विश्व अच्छा बनता है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम आत्मविज्ञान का सारा कार्यक्रम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर सपोर्टिंग विषय है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को समझा बुझाकर स्थायी समाधान देना, व्यक्ति को कन्विंस करके व्यक्ति को उसके जहन के अंदर कोई भी विचारधारा को उतार करके और उसके अंदर परमानेंट परिवर्तन लाना। हृदय परिवर्तन से कोई भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं वो स्थायी परिवर्तन होता है। हमारे शरीर के अंदर चिंतन करने के दो स्थान हैं, एक मस्तिष्क है और एक हृदय है। मस्तिष्क के भी दो भाग है, दायां पटल और बायां पटल। जो हमारा दायां पटल है वो आध्यात्मिक पटल है, वो एक भोले बच्चे की तरह है। हम कोई भी उसको अच्छी बात फीड करते हैं तो वह उसके अंदर टिट बिट्स नहीं करता है, उसका रिएक्शन नहीं करता है और भोले बच्चे की तरह उस बात को मान लेता है। लेकिन जो हमारा बायां पटल है वह तर्क करता है और जितनी भी सारी विद्याएं आज चल रही है उन सब का जो है चिंतन हमारे बाएं पटल से होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा बायां पटल लौकिक पटल है, व्यवहार जगत का है और हम उसका दाएं पटल का अगर सही उपयोग करें तो वह हमारा पारलौकिक जो है पटल बन सकता है। पारलौकिक चिंतन वहीं से होता है, आध्यात्मिक चिंतन वहीं से होता है। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि हृदय वैसे तो दायां और बायां दोनों पटल यानी हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क का संबंध मन से है। मन का मतलब चिंतन करना, भविष्य की हमारी जो है कल्पना करना, वर्तमान का चिंतन करना और भूत की स्मृति करना, ये मन का काम है जिसको हम अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और ये सारा ब्रेन से होता है। ब्रेन एक साधन है और उस ब्रेन के अंदर जो हार्डवेयर के रूप में जो ब्रेन करता है, सॉफ्टवेयर मन बनता है जिससे कि हमारा चिंतन होता है, हमारा विचारधारा होती है। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय हृदय परिवर्तन का मतलब है कि हृदय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर करुणा है, जहाँ पर वात्सल्य है, वहाँ पर दया है, वहाँ सद्भावना है और वहाँ पे अच्छा चिंतन है। तो हम हृदय परिवर्तन का अर्थ ये है, हम अगर इसको बदल देते हैं तो हमारी विचारधारा में करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है, सहृदयता आती है, सद्भावना आती है, नैतिकता आती है और भी अच्छा जितना भी चिंतन है वो अगर हृदय पर हम कंसंट्रेट करें और इसका परिवर्तन जो है करें तो निश्चित रूप से हमारा सच्चा परिवर्तन होता है। हृदय का जो है हमारा संपर्क है अवचेतन मन से होता है। मैं आपको फ्राइड की भाषा में बात करूं, फ्राइड एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने हमारे मन की तीन अवस्था कही है। एक अवस्था है चेतन मन,
कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा अचेतन मन। ये हमें अच्छी तरह से समझना है, तभी हमारा हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है या हृदय परिवर्तन का पुरुषार्थ है वो सफल हो सकता है। पहले हम चिंतन करते हैं कॉन्शियस माइंड, अचेतन, हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ये कॉन्शियस माइंड है हमारा इस ग्रॉस बॉडी पे, इस फिजिकल बॉडी पे कार्य करता है, यानी हमारा जितना भी मन वचन काया का जो कार्य होता है वह सारा हमारा जो है वो चेतन मन से होता है, कॉन्शियस माइंड से होता है। कॉन्शियस माइंड से हम हर तरह का हमारे व्यवहार जगत का चिंतन करते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो है हमारी वाणी यहाँ से निकलती है। पहले हम बोलते हैं, फिर हम तोलते हैं। वाणी का संबंध भी मन से है, पहले चिंतन किया जाता है, फिर वाणी निकलती है, और वाणी के साथ साथ में हमारा ये शरीर है, जो सभी तरह के जो दोनों हाथ है, दोनों पांव हैं, ये सारे उसके जो अंग उपांग है, वो सारा जो है वो हमारे काया से, शरीर से जुड़े हुए होते हैं, और सभी मिलकर के ये मन वचन काया की एक्टिविटी करते हैं। पूरे जीवन के अंदर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो मन वचन काया के द्वारा होते हैं। जैन दर्शन मन वचन काया को योग कहते हैं। योग वह साधन है जिससे प्रवृत्ति की जाती है, और ये प्रवृत्ति मूलक तीनों साधन हैं हमारे। तो उसके अंदर जो हमारा ये जो हमारा चेतन मन है, ये अगर चेतन मन हृदय से जुड़ता है तो हमारा चिंतन बहुत अच्छा होता है। इसका कनेक्शन जो है तीनों का, चाहे चेतन मन हो, चाहे अचेतन मन हो, चाहे हमारा अवचेतन मन हो, तीनों का संबंध हमारे हृदय से होना चाहिए, क्योंकि हृदय के अंदर जो भावधारा चलती है, जो हमारा जो चिंतन चलता है, वो अच्छा चिंतन होता है। अब हम विशेष तौर से जो हृदय हमारा जुड़ा हुआ है वह है अवचेतन मन से, सब कॉन्शियस माइंड से। सब कॉन्शियस माइंड इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री अवचेतन मन को अगर मैं कहूँ, सब कॉन्शियस माइंड को कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब कॉन्शियस माइंड हमारे भीतर रहता है, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा तेजस शरीर है। सारा रूपांतरण होता है। हृदय परिवर्तन का मतलब हृदय को बदलना, तो हृदय में रूपांतरण करना, वह सारा जो है तेजस शरीर अवचेतन मन के अंदर होता है। क्योंकि हमारा जो अचेतन मन है वो तो गंगोत्री है, अचेतन मन वेयर हाउस है, वो हमारे कार्बन शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी के रूप में काम करता है, और आत्मा के साथ में थिकली जुड़ा हुआ है। हमारी आत्मा इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, शरीर के बाहर आत्मा नहीं है, और आत्मा के एक एक परमाणु पर जो है असंख्य जो है वो कर्म के परमाणु, यानी कॉजल बॉडी के परमाणु इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो वो सारी कॉजल बॉडी है वह हमारी जो है अचेतन मन, जिसको हम दबी हुई हमारी भावनाएं बोलते हैं। हमारे जो जन्म जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए जितने भी कर्म हैं, पौद्गलिक कर्म है, वह हमारा जो है अचेतन मन है। इसको हम कषाय कहते हैं, इसको हम राग द्वेष कहते हैं, इसको हम क्रोध मान माया कहते हैं, इसको हम मोह का वट वृक्ष कहते हैं। सबका एक ही अर्थ है कि जो हमारा कार्बन शरीर है वह अचेतन मन है, और यहीं से समय समय पर जब किसी भी जीवित प्राणी का उदय भाव चलता है तो उस उदय भाव के अनुरूप ही जो तरंगें निकलती है, जो वाइब्रेशंस निकलती है, वो वाइब्रेशंस जो है अचेतन मन से निकलती है। देखिए कि हमारी आत्मा और ये हमारा जो अचेतन मन है वो फेविकॉल की तरह जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, और जब कभी भी कर्मों का उदय होता है, प्रारब्ध होता है गीता की भाषा में, तो यहाँ से जो कर्म निकल करके और वो एक जो है वलय बनाते हैं, जिसको हम अध्यवसाय कहते हैं। उस अध्यवसाय तक जो है जैसा भी उदय होता है पुण्य का या पाप का, वो कलरलेस होता है। वो कलरलेस वाइब्रेशन अध्यवसाय को पार करके और हमारे अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड तक जाती है, तेजस शरीर तक जाती है। तेजस सब शरीर जो है वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और वह जो है उन जो है वो कलरलेस जो है हमारे वाइब्रेशंस को कलर्स के अंदर बदलता है। कलर का हमारे जीवन पर
बहुत बड़ा असर है। हम कलर से प्रभावित होते हैं, कलर से हम सुधरते भी हैं, कलर से हम बिगड़ते भी हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वस्थता का कलर ग्रीन कलर के अंदर उसको कमरे में रखा जाए तो वो स्वस्थ महसूस करता है, और एक रेड कलर का पुता हुआ अगर कमरे के अंदर व्यक्ति को रखा जाए तो उसके अंदर क्रोध की भावना पैदा होती है। ब्लू कलर के अंदर पोता हुआ कमरे में रखा जाए तो व्यक्ति में सहिष्णुता की भावना पैदा होती है। हर कलर का अपना अपना महत्व है। और हमारा हमारा लेशिया का सिद्धांत है, वह सिद्धांत भी कलर से जुड़ा हुआ है। और ये जो मुख्य 6 लेशियाएं होती है जो कि हमारे भावों से जुड़ी हुई होती है, और जो कुछ भी भीतर से जो है हमारे जैसे जैसे भाव उदय में होकर के आ रहे हैं अध्यवसाय के माध्यम से जो है वो हमारे तेजस शरीर से अवचेतन मन से जुड़े हुए होते हैं। तो वहां पर अगर वो पुण्य का विचार है जो भीतर से आया हुआ है, जो कि अचेतन मन से आया हुआ है, और शुभ विचार है तो तेजो पद्म शुक्ल लेशियाओं के 3 कलर मिल जाते हैं। तेजो लेशिया है, ये अरुण रंग की होती है। सूर्योदय जब होता है लालिमा अरुणिमा होती है, उस अरुण कलर की जो है तेजो लेशिया होती है। और तेजो लेशिया हमें शांति देती है और ये ब्राइट होती है। और दूसरी होती है हमारी पद्म लेशिया है, ये चमकते हुए हल्दी के पीले रंग की तरह की होती है, और ये हमें आनंद की अनुभूति देती है। यानी भीतर से जो शुभ कर्म का उदय होता है तो शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और तीसरी अवस्था जो बड़े साधक हैं, साधु हैं, सन्यासी है, जो अच्छी साधना करते हैं, उनको जो है प्योर व्हाइट कलर की चमकती हुई लेशिया होती है, शुक्ल लेशिया कहलाती है। वो शुक्ल लेशिया जो है वो उस कलर फॉर्म के अंदर आ जाती है। शुक्ल लेशिया जो है पवित्रता की निशानी है, और ये क्षायिक भाव वाली होती है, और ये जो है हमारा निरालंबन ध्यान से जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा क्षायिक जो भाव होता है उससे जुड़ी होती है, साधकों के आती है। तो इस तरीके से ये हमारे शुभ भाव है। और भीतर से पापोदय का भाव आ रहे हैं, नकारात्मक सोच आ रही है तो हमारी कृष्ण नील कापोत लेशिया यानी ब्लंट, यानी जो हमारा जो है गहरा काला रंग, वो हमारी कृष्ण लेशिया होगी। यानी कृष्ण लेशिया का मतलब उसके अंदर हिंसा के भावों वाली उदय भाव होगा। और दूसरी जो है वो गहरे नीले रंग की होगी, तो उसके अंदर जो है छल कपट के भाव, झूठ के, चोरी के भाव आएंगे। और तीसरी अगर मान लो वो कबूतरी रंग की लेशिया उसको मिलती है, यानी भाव जैसे होते हैं वैसी वैसी वो वाइब्रेशंस जो है लेशिया बन जाती है, तो वो थोड़ा हल्का भाव होता है। यानी वह भी भाव किसी के प्रति नकारात्मक सोच का, जेलेसी का और घृणा का इत्यादि भाव आते हैं। तो भाई और बहनों, हम हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हृदय परिवर्तन की बात वो अधूरी है जब तक कि वह अवचेतन मन से नहीं जुड़ जाता है। हमारे हृदय का संबंध होता है वो अवचेतन मन से होता है, वहां पर रूपांतरण होता है। जितने भी बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं, या जो है वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो वो सारा अवचेतन मन में होता है। हमारे बड़े बड़े डाकुओं को देखिए, वाल्मीकि, तुलसीदास जी, ऐसे बड़े बड़े डाकू थे जो कि हृदय परिवर्तन से, जो कि जो है रूपांतरण हुआ हमारे अवचेतन मन से, तो वो बड़े बड़े जो है विदुषी, बड़े बड़े जो विद्वान बन गए, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने रामायण को लिखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। वो सभी का जो परिवर्तन होता है वो हृदय परिवर्तन के माध्यम से होता है, और जब हृदय बदलता है तो स्थायी समाधान देता है। अब हम आपको कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं कि हृदय परिवर्तन से किस प्रकार स्थायी समाधान आता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक कसाई जो है बकरों को मारने के लिए गाड़ी भर करके लेके जा रहा है, उनको मार करके, और वो उसका गोश्त निकालता है, गोश्त बेचता है और अपनी आजीविका कमाता है। तो हमको जब ये पता लग जाता है और हम उसका हृदय परिवर्तन करते हैं, यानी उसकी समझाइश करते हैं
कि देखिए जो आप ये कार्य करने को जा रहे हैं ये हिंसा का कार्य है, और इस बकरों के अंदर वही आत्मा है जो आप में है, मेरे में है, भगवान में है, राम में, कृष्ण में है, महावीर में है, और 84 लाख जीवा योनि सभी में एक सी आत्मा है। तो हम इसके जो है हिंसा करते हैं, तो जितना ये बोल नहीं पाते हैं, तो इनको जितना अगर हमारे को काटो और इनको काटो, दुख की अनुभूति बराबर होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और हम जो चिल्लाते हैं तब लोगों को मालूम पड़ता है कि इसके दर्द हो रहा है और उसके कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, मूक प्राणी है। अनुभूति दोनों की बराबर होती है, और ये हिंसा करने से पाप का बंधन होता है, कर्म पाप कर्म का बंधन होता है, और अगले जन्म के अंदर यही बकरा जो है आपको जिस तरीके से आप इसको मार रहे हो उसी तरीके से ये आपका भी घात करेगा, आपका सिर उड़ाएगा और आपको उसी तरह से मारेगा। क्या आपको ये स्वीकार है? ये ठीक है कि आपको अपनी आजीविका कमानी है, लेकिन आजीविका कमाने के लिए अहिंसा के जो है बहुत से दूसरे कार्य है। आप कपड़े का कार्य कर सकते हो, किराना के कार्य कर सकते हो, शिक्षा जगत वाले हो तो शिक्षा का कार्य कर सकते हो। बहुत से ऐसे कार्य है जिसके अंदर कम हिंसा होती है या हिंसा नहीं होती है, उन कार्यों को करना चाहिए ताकि आपकी आजीविका हो जावे। तो इस तरीके से जब हमको समझाते हैं, उसका हृदय परिवर्तन करते हैं, तो व्यक्ति बदल जाता है और वो बकरे मारने का कार्य छोड़ देता है। ये वास्तविक जो कार्य है ये हिंसा से अहिंसा की ओर आने का कार्य है, ये हृदय परिवर्तन का कार्य है, और ये हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये हमारा एक तरीके से हम दान कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हमने सम्यक ज्ञान दिया, सम्यक दर्शन दिया और इसकी हिंसा को छुड़वाया। तो ऐसे अपराधियों को भी देखिए कि जो लोग आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद करते हैं, हम उन्हें समझाना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी हमारे संपर्क में आ जावे तो उसे हमें समझाना चाहिए कि तुम ये कार्य किस लिए कर रहे हो। तो वो कहेगा मैं तो मेरे पैसे के लिए, भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तो हम उनको समझा सकते हैं कि भरण पोषण करने के लिए और बहुत से कार्य है। देखिए आप आतंकवाद का काम करते हो, कुछ 5-7 लोग लेकर के दहशत फैलाते हो, गांव के अंदर, शहर के अंदर, देश के अंदर लोगों को भयभीत करते हो, और व्यक्ति जो एक्चुअली जो व्यक्ति वास्तविक जो मरता है भय से ज्यादा जो है व्यक्ति भयभीत होकर के व्यक्ति पहले ही उसकी मृत्यु के पहले ही मर जाता है। तो ऐसा कुकार्य आप क्यों कर रहे हो उसको, और ये दोष आपको लग रहा है, ये पाप कर्म आपके बंधन हो रहा है, और ये आने वाले समय के अंदर, आने वाले जीवन के अंदर जो है इस पाप कर्म का आपको बदला चुकाना पड़ेगा। और जो आप कष्ट लोगों को दे रहे हो वो कष्ट जो है वो आपके अगले जन्म के अंदर आने वाला है, क्योंकि आप उसका अर्जन कर रहे हो। क्योंकि प्रकृति का नियम है एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो तुम ये बुरा कार्य कर रहे हो, इसके बहुत परिणाम बुरे हैं, तो तुम अपना काम बदल सकते हो। तुम्हें तो अपने आजीविका से मतलब है, और भी दूसरी आजीविका जो हुनर तुम्हारे पास में है उस हुनर को करके और तुम धन कमा सकते हो अपने लिए, परिवार के लिए। तो ऐसा हम अपराधियों को या हम जो आतंकवादियों को हृदय परिवर्तन करते हैं तो वो बदल जाते हैं, स्थायी रूप से बदल जाते हैं। एक उदाहरण आप देखिए कि जब कभी भी आप जो है जेल के अंदर जाते हैं, उनको प्रयोग कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो है समझाइश करने से, वो हृदय परिवर्तन करने से, उसके जो है गुण अवगुण दोनों बताने से और राग द्वेष रहित होकर के निष्पक्ष रूप से दिल खोल करके हम उससे बात करते हैं कि आपकी ये स्थिति क्यों बनी, कि आप जेल में हो, आपके बाल बच्चे घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ में रहते हो या रह के आए हो तो कितने आनंद से रह के आए हो, और अपने आपने जो है क्रोध के वशीभूत, मोह के वशीभूत या लोभ के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के ऐसा कोई गलत कार्य किया है जिससे आपको जेल मिली है। तो क्या आप इस समय में सुखी महसूस कर रहे हो, या पहले परिवार के बीच में थे, आपके अपने बच्चों के बीच में थे, माता पिता के बीच
में थे, आनंद की नींद सोते थे और बड़े आनंद के साथ समाज के अंदर इधर उधर घूमते थे। समाज में आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और आज आपको समाज और आपका परिवार घृणा की दृष्टि से देखते हो। क्या आप चाहते हो तो वो रोने लग जाता है, उसका दिल खुल जाता है, उसके हृदय में परिवर्तन होता है, क्योंकि हमने जो समझाया वो राग द्वेष रहित होकर के समझाया, उस व्यक्ति को बदलने के लिए समझाया, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए समझाया। हमने उसके गुण दोष बताए, हमने जो है उसको बताया कि ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, ये किया जाना चाहिए या न किया जाना चाहिए, ये विवेक उसके ऊपर छोड़ा। उसका हमने हृदय परिवर्तन का मतलब उसका विवेक जागृत करना, क्योंकि आखिर वो इंसान है, वो पंचेंद्रिय मनुष्य है, उसके भी हृदय है, उसके भी मस्तिष्क है, वो भी सुख से जीना चाहता है, वह भी आनंद की जिंदगी जीना चाहता है, तो वह जो है हृदय परिवर्तन के द्वारा बदल जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है आज इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, या जो है हम इसको जो है खुला करते हैं कि इसकी जो है रिलीवेंस क्या है, सामाजिक उपयोगिता क्या है, इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को बदलना है, चाहे परिवार के व्यक्ति को बदलो, चाहे समाज के व्यक्ति को बदलो, चाहे अपराधी को बदलो, चाहे आतंकवादी को बदलो, चाहे कसाई को बदलो, चाहे स्लॉटर हाउस को बदलना चाहो, तो आप हृदय परिवर्तन का फॉर्मूला लगाइए। हृदय परिवर्तन में आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, आपको राग द्वेष रहित होना पड़ेगा, आपके हृदय में करुणा, स्वयं आपका हृदय जो है करुणा से आप्लावित होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको सुखी बनाना है, वो गलत रास्ते पर आ गया है, उसको सही रास्ते पर लाना। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम यही करता है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है। हम दृष्टि को बदलते हैं तो व्यक्ति की सृष्टि बदल जाती है। हम जो है व्यक्ति की दिशा को बदलते हैं, उसकी दशा बदल जाती है। हम व्यक्ति की नजर को बदलते हैं, उसका नजरिया बदल जाता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, अगर आप सनातन सुख चाहते हो तो सनातन सत्य को समझो, कुदरत को समझो, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को समझो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम लंबे समय से बराबर दत्तचित्त होकर के और बड़े मनोभाव के साथ में देखते हैं, सुनते हैं, तो हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अगर इन एपिसोड को सुनने के बाद में आपके मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न हो, तो हमारे पर्दे के पीछे लिखा हुआ ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप है, उस पे आप अपनी जिज्ञासा जाहिर कर सकते हैं। तो आपकी जिज्ञासा का समाधान आने वाले एपिसोड्स के हम करेंगे और आपकी जिज्ञासा के अनुरूप भी नए नए एपिसोड्स हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम हृदय परिवर्तन करके आपको सुधारना चाहते हैं, आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।